my first question goes to Dr. Manini Shrivastava, is that what do you mean by mental health? So if she can say on what do you mean by mental health? Mental health hai kya? If she can elaborate. Right. Thank you, Gaurav. Thank you so much. And a very good afternoon to all the participants and to my co-speakers. I'm blessed कि आज मुझे ये opportunity मिली, ये platform दिया जिस पे मैं आपके सामने कुछ अपने विचार शेयर कर सकूं और आपसे वार्ता कर सकूं इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे और कहीं पे अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकूं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। गौरव जी ने मुझसे पूछा कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते समय मैं सबसे पहले तो इससे रिलेटेड एक जो मिथ है, एक मिथनॉमर है कि अगर हमें कोई मेंटल इलनेस है तभी हम मेंटली अनहेल्दी हैं, अदरवाइज हम मेंटली हेल्दी हैं। ये एक जनरल एक नोशन है जो कॉमन पीपल और सभी के मन में रहता है कि अगर हमें कोई मानसिक बीमारी हुई तभी हम कहेंगे कि हम मेंटली अनहेल्दी हैं और नहीं तो हम तो मेंटली हेल्दी हैं। पर ऐसा नहीं है। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ के इतने अप्स एंड डाउन्स में कई बार हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनसे तो इस उतार चढ़ाव में कई बार हम भी मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। कई उलझनें होती हैं जो हमें परेशान करके जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। तब भी हम ये कहेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है। एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हम उसी को कहेंगे जो कि अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से जानता है, समझता है और उन क्षमताओं के बल पे अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा है, फुल्ली फंक्शनल है सोसाइटी और अपने लिए ही नहीं अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। वो साइकोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली सब तरह से कार्य कर पा रहा है और पूर्णता जिसे कहते हैं फंक्शनल रूप से कार्य कर पा रहा है, उसी को हम कहेंगे कि वो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारी रोज की दिनचर्या या रोज की कार्य प्रणाली पे कोई असर आ रहा है और हमारी मानसिक उलझने हमें प्रभावित करने लगी हैं और हम अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो मानसिक उलझन प्रणाली को असर कर रही हो और हमें बेसिक अपने वर्क को हमारे इफेक्ट कर रही हो, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हो सकता है कि ये आपकी अगर ये 1-2 दिन में आपने सॉल्व कर ली या नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो इट इज वेल एंड गुड एंड अगेन यू आर आउट विद द फुल एज अ फुल फंक्शनल इंडिविजुअल। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहती हैं और आप पे असर डाल रही है तो मैं जरूर कहूंगी कि आप परामर्श लें या किसी से कंसल्ट करें या उस पे वर्क करें। खुद भी हम वर्क कर सकते हैं। What is transcendental meditation? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको transcendental meditation के बारे में कुछ पता नहीं है. So please, Kamna ji, I would like to invite you on this and kindly speak on. Yes, okay. We can hear you. First of all, thank you, Gaurav ji, for having me here, MUIT. And as Dr. Mani Shrivastava ji said, you know, mental health, when we talk about mental health, it's not just if you have an issue, but also if you're not functioning properly, if your brain's not functioning properly, if this, you know, mentally, if you're not functioning well, then you're not mentally healthy. And then when we talk about transcendental meditation, it is, yes, to bring normalcy to the functioning of our brain, to our physiology. What is transcendental meditation is, to begin with, just in 2 minutes, we'd like to sort of tell you all about it in 2 minutes. So transcendental meditation is a very simple, natural and a very blissful practice. It is done 20 minutes twice a day, and great things, there are some great things about TM, one of them being that you don't need any kind of lifestyle changes, right? So there are so many people, millions of people all over the world practice transcendental meditation, different castes, creeds, religions, professions. So it's a very easy practice, that is one. And
what is transcendental meditation? Why do we call it transcendental meditation? See, transcend means to go beyond. So in transcendental meditation, what happens is that our mind, the active mind, we all know there are so many thoughts and, you know, there's a lot that's going on. So in transcendental meditation, what happens is that our mind, in a very systematic way, from that active level, it starts to settle down. And it settles down more and more, so much so that it transcends, that is, it goes beyond even the finest level of thinking to experience the source of thought. Now, when we say source of thought is the most silent level of our mind. And once we start experiencing that absolute silence, that absolute state of pure consciousness, that starts to reflect in our daily life. You know, our brain starts to become more and more orderly. There's more creativity. There is more intelligence to operate. So that is what happens when we're doing transcendental meditation. इसको हम हिंदी में भावातीत ध्यान भी बोलते हैं. भावों के अतीत जाना, ताकि हम जो भावों का स्रोत है, जो सोर्स है, उसको हम अनुभव कर सके, अपने खुद के सेल्फ को अनुभव कर सके, और ताकि जब हम बाहर आए अपने मेडिटेशन से, तब हमारे लिए ज्यादा ऑर्डरलीनेस लाइफ में अवेलेबल हो, ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा इंटेलिजेंस हम एक्सरसाइज कर पाए, और ये बहुत नेचुरली ग्रो करता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के साथ. So that's a little bit about TM. Yes. What are the initial symptoms to find whether someone else is mentally ill or not? Very important question. कि आपको कैसे पता चले कि सामने वाला बीमार है या नहीं? So if Dr. Manini Srivastava can answer this, so that will be great for our audience. Yes, sure. I would like to answer this question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने यही उलझन आती है कि हमारे अंदर रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम कहीं पे मेंटली अनहेल्दी हो रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता, और मेंटल इलनेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर बार हमारा मेंटली अनहेल्दी होना हमें इलनेस की तरफ ले जाए, लेकिन हमारी उतनी अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं है, ये हमें जानने के लिए जरूरी है. एक तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि हमारी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है. हम, और वो एंजाइटी लेवल, जैसे हमें कभी कभी कुछ होता है छोटे छोटे कार्यों में, एग्जाम देने में या इंटरव्यू फेस करने में, वो एक एंजाइटी होती है जिसमें वी फील देयर आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और कुछ चर्निंग हो रही है, कुछ ऐसा सा अजीब सा महसूस होता है, तो वो एक नॉर्मल एंजाइटी है. वो नॉर्मल एंजाइटी हमारी एक बियॉन्ड लेवल, एक लेवल तक बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करती है कि हम कुछ कार्य कर सके. लेकिन जब ये एंजाइटी एक लेवल के बियॉन्ड जाने लगती है, तो वो हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने लगती है, और संग में हमारी जो फंक्शनिंग है, वो जो डे टू डे कार्यों की जो फंक्शनिंग है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है. कहीं कहीं पे हो सकता है हमें नींद भी नहीं आती, कभी कभी हमें भूख लगना, एपेटाइट चेंजेस हो जाते हैं, और हमारे बड़े जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हम इरिटेट होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगते हैं, और कई बार कुछ लोग इरिटेट होके ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और कई बार कई लोग विड्रॉ कर लेते हैं अपने को, और सोशल इंटरैक्शन बंद कर देते हैं, किसी से मिलने जुलना नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे. तो विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कई बार हमें डिसीजन लेने में, किसी निर्णय पे पहुंचने में, या थॉट में प्रॉपर थिंकिंग करने में भी प्रॉब्लम आने लगे. और अपैथी भी हो सकती है, कि जैसे हमें लगे कि कई बार हम जो एक्टिविटीज है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, हमें कोई भी मजा नहीं आ रहा किसी भी चीज को करने में, क्योंकि एक अंडरलाइंग बेस ऑफ एंजाइटी है, या कुछ है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है. और कई बार इंक्रीज सेंसिटिविटी भी होती है, कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं चीजों को लेके, और जो हमें, जैसे कहना चाहिए, ओवर स्टिमुलेटिंग सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि उत्तेजित हो जाएंगे, हम उनको अवॉइड करने लगते हैं, और कहीं कहीं पे डिसकनेक्शन की भी फीलिंग आ सकती है. तो डिपेंड्स कि हमारा किस तरह से हम प्रभावित हो रहे हैं. तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है और ये थोड़े लंबे समय तक हमारा साथ दे रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, जैसे हमें एग्जामिनेशन देना है तो हमें लगा, स्टेज परफॉर्मेंस करना है तो हमें लगा कि कुछ हो रहा है, एंजाइटी, और फिर वो जैसी सिचुएशन स्पेसिफिक है, खत्म हो गया, तो दैट इज वेरी नॉर्मल.
लेकिन if this is there with us for a long time, maybe weeks or maybe 15 days or a month, then that is an alarming signal. और हमें समझना चाहिए कि हाँ, अब हमें कहीं पे शेयरिंग की जरूरत है, और if sharing is not helping, then I need to take some professional help.